Question number 681. Some feature of a respiratory surface in animals are mentioned below. Select the incorrect option. Respiratory surface से रिलेटेड बहुत सारा फीचर दिया हुआ है, इसमें इनकरेक्ट को ना बताना है, तो इनकरेक्ट हो जाएगा कि रिस्पिरेटरी जो सरफेस है इज वेरी थिक, यानी कि मोटा नहीं होता है, इसलिए गलत हो जाएगा। सही क्या क्या है, तो सही हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ ए मैकेनिज्म फॉर मूविंग एयर इन एंड आउट ऑफ दिस एरिया, हैज ए लार्ज सरफेस एरिया, ये भी सही है, एंड यूजुअली प्लेस्ड इनसाइड द बॉडी। रिस्पिरेटरी सरफेस के बारे में देख लीजिए क्या क्या है। एरिया और स्पेस वेयर द गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस, इट शुड हैव अ लार्जर सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो, moist inner surface and thin wall in contact with blood capillaries, external gills, internal gills, lungs and the insect trachea all can function as respiratory surfaces. Question number 682. During each breathing cycle, when air is taken in and thrown out of the lungs always contain some amount of air so that there is sufficient time for oxygen to be carbon dioxide to be released. What is this amount of air called? तो उसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। लंग वॉल्यूम्स में देख लीजिए, एक होता है रेसिडुअल वॉल्यूम। तो रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स, जो लंग्स के अंदर रहता है आफ्टर मैक्सिमम फोर्सफुल एक्सपिरेशन। तो जब हम लोग एक्सेल कर देते हैं उसके बावजूद कुछ जो हवा हमारे शरीर के अंदर जो एयर रह जाता है, उसी अमाउंट ऑफ एयर को हम लोग क्या बोलेंगे? उसी को बोला जाता है रेसिडुअल वॉल्यूम। फिर है टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम इज़ द अमाउंट ऑफ एयर दैट मूव्स इन और आउट ऑफ द लंग्स विथ ईच रिस्पिरेटरी साइकिल। तो जो हवा अंदर बाहर होता है, जो हम लेते हैं और जो छोड़ते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे टाइडल वॉल्यूम। और बहुत ज़्यादा मतलब मैक्सिमम एक्सेल करने के बाद भी जो बच जाएगा उसको क्या बोलेंगे? तो बचे हुए को ही हम लोग बोलते हैं ना रेसिडुअल, तो हो जाएगा रेसिडुअल वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज़ द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड एट द एंड ऑफ द नॉर्मल और टाइडल इंस्पिरेशन। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व क्या है? जब हम लोग सांस लेते हैं तो नॉर्मल सांस लेने के बाद फिर एक अटेम्प्ट अगर करेंगे कुछ एयर और ले लें, तो जो एक्स्ट्रा एयर जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व। फिर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज़ द एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सेल्ड आफ्टर अ नॉर्मल एक्सकेलेशन। और एक्सपायरेटरी रिजर्व क्या होगा? जब हम लोग हवा छोड़ेंगे, जब सांस छोड़ते हैं तो उसके बावजूद अगर थोड़ा सा और अटेम्प्ट किया जाए और हल्का हवा जो और छूटता है, तो उसी हवा को हम लोग बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 683. What are the balloons like structures प्रेजेंट इन द लंग्स वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस? तो उस बैलून तरह का जो स्ट्रक्चर होता है, जस्ट लाइक बैलून, जो हमारे लंग्स में प्रेजेंट है, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं एल्वियोली। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एल्वियोली। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स इन द एल्वियोली ऑफ द लंग्स। दे आर द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर्स इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर है ब्रोंकी। तो ब्रोंकाई आर लार्ज ट्यूब दैट कनेक्ट टू आवर ट्रेकिया, विंड पाइप, एंड डायरेक्ट द एयर वी ब्रीथ टू आवर राइट एंड लेफ्ट लंग। फिर है ट्रेकिया, द एयरवे दैट लीड्स फ्रॉम द लिरिंग्स टू द ब्रोंकाई। क्वेश्चन नंबर 684. वाई इज सिगरेट स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ? बिकॉज इट डैमेजेस द सीलिया प्रेजेंट इन द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सिगरेट क्या करता है? डैमेजेस द सीलिया प्रेजेंट इन द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। स्मोकिंग कैन हार्म द ऑर्गन इन द बॉडी एंड नेगेटिवली इम्पैक्ट आवर ओवरऑल हेल्थ। स्मोकिंग डैमेजेस द एयरवेज, एयर सैक्स, जिसको हम लोग अल्वियोली बोलते हैं, इन द लंग्स, एंड सीलिया। सीलिया क्या है? विच आर टिनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रिवेंट डर्ट एंड म्यूकस फ्रॉम एंटरिंग द लंग्स। तो इस सीलिया को क्या करता है? डैमेज करता है। एल्वियोली को भी डैमेज करता है। क्वेश्चन नंबर 685. द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अलाउ द पैसेज ऑफ एयर
in the respiratory system when the amount of air in the human respiratory system is reduced. तो क्या हो जाएगा, रिंग ऑफ कार्टिलेज। ये ऑलरेडी हमारा पढ़ा हुआ है कि रिंग ऑफ कार्टिलेज क्या करता है, तो उसको कोलैप्स होने से बचाता है। रिंग ऑफ कार्टिलेज ए स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल सी शेप्ड टिश्यू प्रेजेंट इन द ट्रैकिया। और ये कितना होता है, टोटल 20 होता है ट्रैकिया में प्रेजेंट होता है रिंग ऑफ कार्टिलेज। इट सपोर्ट्स द ट्रैकिया एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम कोलैप्सिंग व्हेन लेस एयर इज प्रेजेंट इन इट। पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देख लो क्या क्या होगा, तो नोज होगा, माउथ होगा, थ्रोट होगा। थ्रोट को ही हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स। वॉइस बॉक्स को क्या बोला जाता है, लेरिंग्स। विंड पाइप को ट्रैकिया बोला जाता है। लार्ज एयरवेज को बोला जाता है ब्रोंकाई। स्मॉल एयरवेज को बोला जाता है ब्रोंकियोलस एंड लंग्स। टेंडन इज ए कोड ऑफ ए स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल टिश्यू। ठीक, तो वॉइस बॉक्स याद रखो। वॉइस बॉक्स किसको बोला जाता है, लेरिंग्स को बोला जाता है वॉइस बॉक्स, और थ्रोट को बोला जाता है फेरिंग्स। ठीक, लार्ज एयरवेज को बोलते हैं ब्रोंकाई और स्मॉल एयरवेज को बोला जाता है ब्रोंकियोलस। क्वेश्चन नंबर 686, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन हाउ मेनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंबाइन विथ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो जब रेस्पिरेशन होता है तो पूछ रहा है कि कितना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है जो कंबाइन करता है ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से, तो 6। कितना, 6। सेलुलर रेस्पिरेशन द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल सेल्स ब्रेक डाउन फूड मॉलिक्यूल सच एज ग्लूकोज C6H12O6 एंड रिलीज एनर्जी। रिएक्शन क्या है, तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। तो ग्लूकोज क्या है, C6H12O6 है। C6H12O6 क्या है, ग्लूकोज है। फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में 6O2 से, जो अभी पढ़े ना कि 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंबाइन करता है, तो जब कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, 6CO2 प्लस 6H2O बनेगा और एनर्जी बनेगा, एनर्जी रिलीज होगा। क्वेश्चन नंबर 687, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज इसेंशियल फॉर ऑल एरोबिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज इसेंशियल फॉर ऑल एरोबिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ। तो एरोबिक जब वर्ड आ गया तो एरोबिक में किस चीज़ का नीड होगा, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का नीड होगा। एरोबिक रिस्पिरेशन, एरोबिक मेटाबॉलिज्म, प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन आ गया ना, ऑक्सीजन इज यूज्ड टू मेक एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। इन ए सेल द ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। अभी हम लोग रिएक्शन पढ़े ना, क्या बोल रहा है कि इन ए सेल द ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन। किसी भी सेल में क्या होता है, ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। तो देखिए यही होता है C6H12O6 ग्लूकोज। जब इसमें 6O2 मॉलिक्यूल, जो ऑक्सीजन का 6 मॉलिक्यूल जुड़ेगा किस में, ग्लूकोज में, तो कन्वर्ट होगा 6CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O यानी कि वाटर प्लस ATP यानी कि एनर्जी भी रिलीज होगा। क्वेश्चन नंबर 688, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंड प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट। आपको बताना है कि जो रेस्पिरेशन होता है प्लांट में उसका इंड प्रोडक्ट क्या होगा, तो उसका इंड प्रोडक्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और एनर्जी। तो फोटोसिंथेसिस से कंफ्यूज नहीं होना है। जब रेस्पिरेशन होगा प्लांट में, तो रेस्पिरेशन दोनों में जब होगा तो क्या बनेगा, चाहे ह्यूमन बीइंग में हो या प्लांट में हो, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनेगा। लेकिन फोटोसिंथेसिस में उल्टा होगा, जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा तो ऑक्सीजन रिलीज होगा, लेकिन जब रेस्पिरेशन करेगा तो क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इक्वेशन वही हम लोग 10 बार पढ़ लिए। इक्वेशन ग्लूकोज है C6H12O6 और किसे कंबाइन कर रहा है, ऑक्सीजन से, तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, वाटर बन रहा है और एनर्जी बन रहा है। प्लांट्स यूज ऑक्सीजन फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। तो ये नहीं समझना है कि प्लांट जो है सिर्फ ऑक्सीजन छोड़ता है, प्लांट यूज भी करता है। प्लांट यूज ऑक्सीजन किस चीज़ के लिए, फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड टू रिलीज एनर्जी। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमाटा, इन लिव्स, लेंटिकल्स इन द स्टेम्स। लेंटिकल्स कहाँ होता है, स्टेम में होता है, वो भी यूज, मतलब उसका भी यूज करता है प्लांट ऑक्सीजन को इनहेल करने के लिए। और रूट सेल का भी यूज करता है, रूट में जो रूट सेल होता है उसका भी यूज करता है ऑक्सीजन लेने के लिए।
रेस्पिरेशन इन मोस्ट प्लांट अकर्स अंडर डार्क कंडीशन। तो रेस्पिरेशन इन मोस्ट प्लांट क्या होता है? अकर्स अंडर द डार्क कंडीशन, जहाँ पे लाइट नहीं होता है, नो लाइट। क्वेश्चन नंबर 689, द लेबलिंग फॉर द पार्ट्स ए बी एंड सी ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। द लेबलिंग फॉर द पार्ट्स ए बी एंड सी ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको देखना है, दिया हुआ है। तो देख लीजिए, सबसे ऊपर जो है ए क्या है? फेरिंग्स। फिर नीचे बी है लेरिंग्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स बोलते हैं। और ये देखिए जो लंबा सा पाइप है इसको क्या बोलेंगे? ट्रैकिया। ठीक है, इसको गौर से देखिए। पार्ट ए क्या है? पार्ट ए जो सबसे ऊपर है वो क्या है? पार्ट ए जो है सबसे ऊपर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फेरिंग्स बोलेंगे। फिर पार्ट बी है लेरिंग्स बीच में, और ये जो लंबा वाला जो ई पाइप है इसको बोलेंगे हम लोग ट्रैकिया। ठीक, फेरिंग्स क्या है भाई? तो फेरिंग्स द मसल लाइंड स्पेस दैट कनेक्ट्स द नोज एंड माउथ टू द लेरिंग्स एंड एसोफेगस। और एसोफेगस को हम लोग क्या बोलते हैं? ईटिंग ट्यूब। फिर है लेरिंग्स को क्या बोला जाता है? वॉइस बॉक्स बोला जाता है लेरिंग्स को। इट इज़ अ सिलेंड्रिकल ग्रुपिंग ऑफ कार्टिलेजेज। ठीक, मसल्स एंड सॉफ्ट टिश्यू दैट कंटेन्स द वोकल कॉर्ड। तो वोकल कॉर्ड जो है लेरिंग्स में होता है, इसलिए लेरिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इसलिए लेरिंग्स को बोला जाता है वॉइस बॉक्स। द ट्रैकिया इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विद इन द नेक एंड अपर चेस्ट। इट ट्रांसपोर्ट्स एयर टू एंड फ्रो द लंग्स when a person breathes. When a person inhales, air travels through the nose or mouth, down the trachea and into the lungs. क्वेश्चन नंबर 690 देख लीजिए। हाउ मेनी टाइम्स डज एन एडल्ट ह्यूमन ब्रीद पर मिनट एट रेस्ट? हाउ मेनी टाइम्स डज एन एडल्ट ह्यूमन ब्रीद पर मिनट एट रेस्ट? तो 15 to 18 टाइम्स। ठीक, जब रेस्ट पे ह्यूमन बींग होता है तो कितना उसका जो ब्रीदिंग रेट है पर मिनट कितना है? तो 15 से 18 एक मिनट में। ठीक, ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग क्या है? तो प्रोसेस बाय विच द एयर इंटर्स एंड लीव्स द ह्यूमन बॉडी। वन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन कंस्टिट्यूट्स अ ब्रीदिंग साइकिल। द नंबर ऑफ ब्रीदिंग साइकिल्स पर मिनट इज कॉल्ड द ब्रीदिंग रेट। रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीजेज वाइल परफॉर्मिंग इंटेंस फिजिकल एक्सरसाइज। फिर है स्पाइरोमेट्री क्या है? प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द चेंजेज इन द वॉल्यूम एंड मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, एंड द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर दिस पर्पस इज कॉल्ड स्पाइरोमीटर और रेस्पाइरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 691, which of the following statements is correct with reference to aerobic respiration? बोल रहा है कि which of the following statements is correct with reference to aerobic respiration, कौन सही है? तो in mitochondria 1 molecule of pyruvate breaks down to give 3 molecule of carbon dioxide। ठीक, क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया में? क्या होता है? तो 1 molecule of पायरूवेट का जो एक मॉलिक्यूल है ब्रेक डाउन टूटता है, और टूट के क्या देता है? 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है भाई? एरोबिक रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज यूज्ड टू मेक एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स दैट इज शुगर्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एरोबिक मेटाबॉलिज्म, सेल रेस्पिरेशन एंड ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। फिर है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस अराउंड 18 टाइम्स मोर एनर्जी कंपेयर टू एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 692, इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो होता है कैसे होता है? टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन। विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन इन दीज एनिमल्स? तो हमसे बोल रहा है कि विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो दिया गया स्टेटमेंट है उसमें विच आर ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन इन दीज एनिमल्स।
तो ए क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन थ्रू देयर सरफेस, बिल्कुल सही। दे हैव फाइन एंड डेलिकेट सरफेस दैट इनेबल्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दे हैव फाइन एंड डेलिकेट सरफेस दैट इनेबल्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये भी सही है। और दे कैन हैव पैसेज फॉर फ्लो ऑफ एयर, दे कैन हैव पैसेज फॉर फ्लो ऑफ एयर, ये भी सही है। लोअर इनवर्टिब्रेट्स, लोअर इनवर्टिब्रेट्स जैसे स्पॉन्जेज हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, फ्लैटवर्म हो गया, एक्सचेंज ऑक्सीजन, ये लोग जो ऑक्सीजन एक्सचेंज करता है विथ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कैसे करेगा भाई, सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर इंटायर बॉडी सरफेस। फिर है अर्थवर्म्स, तो अर्थवर्म्स यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल, ठीक उसी तरह से हो जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 693, वाई इज द ब्रीदिंग रेट ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मच फास्टर देन द टेरेस्ट्रियल वंस। तो आपको बताना है कि जो ब्रीदिंग रेट है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का, वह टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा क्यों है, मच फास्टर क्यों है। जो ब्रीदिंग रेट है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का, वाई इट इज मच फास्टर देन द टेरेस्ट्रियल वंस, बिकॉज ऑफ लेस ऑक्सीजन इन द वाटर। तो ब्रीदिंग रेट इसीलिए ज़्यादा होगा क्योंकि ऑक्सीजन जो है पानी में कम है, तो जितना ज़्यादा सांस लेगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन का उनको उतना ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि एक बार में तो पूरा मिल नहीं रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ लेस ऑक्सीजन इन द वाटर। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लाइक फिशेस ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर प्रेजेंट इन द डिजॉल्व्ड स्टेट थ्रू देयर गिल्स। Whales and dolphins like fishes live in water, but they do not have gills. They breathe through blowholes. Aquatic animals show several adaptations, such as, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, aquatic animals shows several adaptations। इसमें देखिए streamlined bodies, ये कभी कभी पूछ भी देता है कि उन लोग को स्विम करने में क्या हेल्प करेगा, तो उनका जो streamlined bodies है। फिर फिन्स हो गया, वेब्ड फीट, ये भी बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है जो उनको स्विमिंग में हेल्प करता है, वेब्ड फीट। और एयर ब्लाडर क्या हेल्प करेगा उनको वहाँ पे एक्वेटिक मीडियम में, उनको जो उनका ब्रीदिंग है उसमें हेल्प करेगा एयर ब्लाडर। क्वेश्चन नंबर 694, थ्रू विच ऑर्गन इज एयर टेकन इनटू द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। आपको बताना है कि किस ऑर्गन के थ्रू जो एयर है इज टेकन इन टू द बॉडी ऑफ द ह्यूमन बींग। तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं नॉस्ट्रिल का। हम लोग किस चीज़ का यूज करते हैं, नॉस्ट्रिल का। रेस्पिरेशन देख लीजिए, रेस्पिरेशन क्या होता है, ए मेटाबॉलिक प्रोसेस वेयर इन द लिविंग सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाई टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड लिबरेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द oxidation of complex organic substance. Question number 695, which of the following is required for the breakdown of glucose in human cells to provide energy। आपको बताना है कि which of the following is required for the breakdown of glucose, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए क्या रिक्वायर्ड है ह्यूमन बींग में, जिससे एनर्जी मिलेगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो हम लोग पढ़े थे ना कि 6O2 कंबाइन करता है ग्लूकोज से, तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन ह्यूमन सेल्स टू प्रोवाइड एनर्जी, तो ऑक्सीजन हो जाएगा। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, ये क्या हो जाएगा, इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड सेल्स। फिर होगा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसको हम लोग बोलेंगे ब्रीदिंग प्रोसेस। और फिर होगा सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसको बोलते हैं पेटाबॉलिक रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन द सेल्स ड्यू टू सेल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एग्जाम्पल है एरोबिक रेस्पिरेशन का ह्यूमन रेस्पिरेशन। प्रोसेस इन्वॉल्व क्या है, ग्लाइकोलाइसिस, पाइरूवेट ऑक्सीडेशन, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्वेश्चन नंबर 696, व्हाट इज द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट ऑफ द सेलुलर प्रोसेसेस।
क्वेश्चन नंबर 696 क्या है? व्हाट इज़ द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट ऑफ द सेलुलर प्रोसेसेस? तो एटीपी हो जाएगा। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट is an organic compound that provides energy to drive and support many processes in living cells such as muscle contraction, nerve impulse propagation, condensate dissolution, and chemical synthesis. Pyruvate is a 2-oxomonocarboxylic acid anion that is the conjugate base of pyruvic acid. Glucose is a ubiquitous source of energy and is essential to fuel both aerobic, that is oxygen is used, and anaerobic. Anaerobic में क्या होता है? Oxygen is not used. Cellular respiration. Question number 697. What is the percentage of oxygen in air normally inhaled and exhaled by the human being? तो आपको बताना है कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है उस एयर में जो नॉर्मली हम लोग इनहेल करते हैं या एक्सेल करते हैं। तो अराउंड 21% इन इनहेल्ड एयर एंड 16% इन द एक्सेल्ड एयर। तो जो हवा हम लोग अंदर लेते हैं उसमें कितना होता है? 21%। और चूँकि कुछ ऑक्सीजन का यूज कर लेता है ह्यूमन बॉडी, इसीलिए जो एक्सेल्ड एयर होगा उसमें कितना होगा? मात्र 16%। हम लोग लेंगे कितना? 21 और एक्सेल करेंगे 16%। कंपोजिशन ऑफ इनहेल्ड एयर देख लीजिए। नाइट्रोजन उसमें होगा 78। नाइट्रोजन कितना होगा? 78% होगा। ऑक्सीजन कितना होगा? 21% ऑक्सीजन होगा। आर्गन होगा ग्रेटर देन 1%। कार्बन डाइऑक्साइड होगा 0.04%। अब देख लीजिए जब एक्सेल्ड एयर होगा तब क्या होगा? तो उसमें नाइट्रोजन पूरा का पूरा निकल जाएगा, पूरा का पूरा 78%। ऑक्सीजन कितना निकलेगा भाई? तो लेंगे 21% और निकालेंगे कितना? 16। आर्गन निकालेंगे ग्रेटर देन 1%। कार्बन डाइऑक्साइड देखिए ज़्यादा निकालेंगे, लेंगे कितना? 0.04 और निकालेंगे कितना? 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 698। व्हाट इज़ द रोल ऑफ सीलिया इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट? आपको बताना है कि सीलिया का क्या रोल है भाई। व्हाट इज़ द रोल ऑफ सीलिया इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट? तो सीलिया स्वीप म्यूकस फ्रॉम द लंग्स एंड एयरवेज टुवर्ड्स द नोज। सीलिया क्या करता है? स्वीप करेगा म्यूकस को फ्रॉम द लंग से म्यूकस को स्वीप करेगा और एयरवेज से टुवर्ड्स द नोज। तो इसीलिए सीलिया को कौन डैमेज कर रहा था? ये पढ़े ना कि स्मोकिंग करने से सीलिया जो है डैमेज हो जाता है। तो इस सीलिया का काम क्या है? तो सीलिया स्वीप म्यूकस को लंग्स से खींचेगा। म्यूकस जो जम जाता है लंग्स में उसको खींचेगा और एयरवेज में, और उसको लेके कहाँ जाएगा? नोज तक लेके जाएगा ताकि उसको बाहर फेंका जा सके। सीलिया। द ब्रोंकस इन द लंग्स आर लाइंड विथ हेयर लाइक प्रोजेक्शन दैट मूव माइक्रोब्स एंड डेब्रिस अप एंड आउट ऑफ द एयरवेज। ठीक, तो ये क्या है? ब्रोंकस है लंग्स में, दैट आर लाइंड विथ हेयर लाइक प्रोजेक्शन दैट मूव्स माइक्रोब्स एंड डेब्रिस अप एंड आउट ऑफ द एयरवेज। मतलब एयरवेज से बाहर लेके जाएगा किसको? जो माइक्रोब है और डेब्रिस को कौन लेके जाएगा? सीलिया लेके जाएगा। फिर है आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो इट हैज़ 2 पार्ट्स। द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कंसिस्टिंग ऑफ द नोज, nasal cavity and the pharynx, and the lower respiratory tract consisting of the larynx, trachea, bronchi and the lungs. Question number 699. Which of the following are the 3 carbon molecules formed during the respiration? आपको बताना है कि which of the following इसमें से कौन है are the 3 carbon molecules formed during the respiration। 3 कार्बन मोलिक्यूल का नाम बताना है जो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन फॉर्म होता है। तो उस 3 कार्बन मॉलिक्यूल का नाम है लैक्टिक एसिड एंड पाइरुवेट। क्या नाम है? लैक्टिक एसिड एंड पाइरुवेट। लैक्टिक एसिड एंड पाइरुवेट। रेस्पिरेशन क्या है भाई? तो रेस्पिरेशन इज द केमिकल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिलीज एनर्जी।
एनर्जी जो रिलीज करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड किसके थ्रू करता है, रेस्पिरेशन के थ्रू करेगा। रेस्पिरेशन अकर्स इन दीज स्टेप्स, पहला स्टेप जो है रेस्पिरेशन का उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, स्टेप 2 को बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, और जो तीसरा है उसको क्या बोलते हैं, थर्ड स्टेप को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन। ठीक, अब देखिए इसमें जो ग्लाइकोलाइसिस है, जो पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक कंडीशन। जो ग्लाइकोलाइसिस है दोनों कंडीशन में होगा, एरोबिक और एनारोबिक कंडीशन में। इन यूकैरियोट्स द क्रेब साइकिल, यूकैरियोट्स में क्या होता है, द क्रेब साइकिल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। यूकैरियोट्स में जो है क्रेब साइकिल कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगा। एंड इन द फाइनल स्टेप में क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि ATP इज प्रोड्यूस्ड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 700, फ्रॉग्स हैव ए पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बीइंग बट दे कैन आल्सो ब्रीथ थ्रू देयर। बोल रहा है कि जो फ्रॉग होता है, मेंढक जो होता है, उसके पास पेयर ऑफ लंग्स होता है जैसे ह्यूमन बींग्स के पास होता है, बट दे कैन ब्रीथ थ्रू देयर, पर इसके बावजूद जो फ्रॉग है वो किस चीज़ के थ्रू ब्रीथ कर सकता है, तो थ्रू देयर स्लिपरी एंड मॉइस्ट स्किन, थ्रू देयर स्लिपरी एंड मॉइस्ट स्किन फ्रॉग कैन ब्रीथ। स्पाइरेकल आर स्मॉल ओपनिंग्स present on the sides of the body of insects like cockroaches. They help in entry and exit of gases for respiration. फिर है ट्रैकिया, ट्रैकिया आर स्मॉल ट्यूब्स which form the tracheal system and present in the earthworm. फिर गिल्स है, गिल्स आर ब्रांचिंग ऑर्गन located on the side of fish heads that have small blood vessels called capillaries. Octopus, shark and fish are breathing through gills. Question number 701, insects have a network of air tubes for gas exchange. These are called, जो insects होता है they have a network of air tubes for gas exchange. These are called, तो these are called trachea. जो इंसेक्ट्स होता है, इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स फॉर गैस एक्सचेंज, दीज आर कॉल्ड ट्रैकिया। इंसेक्ट्स के पास क्या होता है, एक नेटवर्क होता है एयर ट्यूब्स का, किस चीज़ के लिए, गैस एक्सचेंज के लिए, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। ट्रैकिया हो जाएगा। इंसेक्ट्स रेस्पायर थ्रू अ सिस्टम ऑफ ओपनिंग्स ऑन द स्किन कॉल्ड स्पाइरेकल्स। जो इंसेक्ट्स होता है रिस्पायर करता है थ्रू ए सिस्टम ऑफ ओपनिंग्स ऑन द स्किन, और वो जो स्किन पे, जो इंसेक्ट्स के स्किन पे जो ओपनिंग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइरेकल्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइरेकल्स बोलते हैं। द एयर इंटर्स द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट्स थ्रू स्पाइरेकल्स and then is circulated through the network of the trachea, where gaseous exchange takes place directly with the insect's tissue. Question number 702, some fishes breathe by gulping water. These fishes gulp water more times per minute than an animal breathing air. तो बिल्कुल सही बात है ना। बोल रहा है कि कुछ मछलियाँ जो होती है वो ब्रीद करती हैं, तो ब्रीदिंग कैसे करेंगी, वाटर को गल्प कर लेंगी अंदर। जो कुछ मछलियाँ हैं ब्रीदिंग कैसे करेंगी, पानी को क्या करेंगी, गल्प कर लें। तो बोल रहा है कि इस तरह की जो मछलियाँ हैं जो वाटर को गल्प करती हैं, तो उसका जो रेट है ना, जो हम लोग नॉर्मल एनिमल जो ब्रीदिंग करता है उससे ज़्यादा वो लोग गल्पिंग करते हैं। और रीज़न हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्योंकि उसमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो वाटर में है वो कम है। तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जब एयर ब्रीथ करो तो डायरेक्टली उसको ऑक्सीजन 21% मिल रहा है, जो भी रिक्वायरमेंट है मिल जा रहा है।
लेकिन फिश को क्या है, उस वाटर में से ऑक्सीजन को निकालना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ना लेगा कि उसको ज़्यादा ऑक्सीजन मिले, क्योंकि कम है ऑक्सीजन वहाँ वाटर में। तो मोर टाइम्स पर मिनट देन एन एनिमल ब्रीदिंग एयर। ब्रीदिंग इन फिशेस, इट बिगिन्स व्हेन अ फिश गल्प्स वाटर थ्रू इट्स माउथ। द वाटर इंटर्स द माउथ एंड पासेस थ्रू द फिश गिल। तो मछली का जो गिल है, माउथ में एंटर करने के बाद जो पानी है वो कहाँ जाता है, उस फिश के, उस मछली के गिल्स में जाता है, विच आर रिच इन ब्लड। दीज गिल्स फिलामेंट्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन। तो इसमें उसके गिल में जो फिलामेंट हो क्या करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम द वाटर एंड मूव इट इनटू द ब्लड स्ट्रीम। फिर है क्वेश्चन नंबर 703, व्हाट इज द रीजन दैट द लंग्स हैव एल्वियोली। आपको बोलना है कि व्हाट इज द रीजन दैट द लंग्स हैव एल्वियोली। व्हाट इज द रीजन दैट द लंग्स हैव एल्वियोली, तो टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। व्हाट इज द रीजन दैट द लंग्स हैव एल्वियोली, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। एल्वियोली का क्या यूज है, मतलब यूज़ तो बहुत है, लेकिन एक साइंटिफिक यूज ये भी है कि जो एल्वियोली है क्या करता है, लंग्स के सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। अल्वियोली 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 आर टीनी एयर सैक्स। क्या होता है, टीनी एयर सैक्स होता है इन द लंग्स एट द एंड ऑफ द ब्रोंकियोलस। एल्वियोली कहाँ होगा, एट द एंड ऑफ द ब्रोंकियोलस, विथ एन एवरेज डायमीटर ऑफ 5 × 10⁻⁻5 मीटर, where oxygen diffuses into the blood and carbon dioxide diffuses out of the blood. The alveoli increases the overall internal surface area of the lungs. alveoli क्या करता है, increases the overall internal surface area of the lungs so that more oxygen and carbon dioxide can diffuse in and out. ठीक। क्वेश्चन नंबर 704, विच पार्ट ऑफ ए मेल ह्यूमन्स बॉडी इज कॉल्ड द एडम्स एप्पल। आपको बताना है कि विच पार्ट ऑफ मेल ह्यूमन्स बॉडी इज कॉल्ड द एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल हम लोग जो मेल में होता है किस बॉडी पार्ट को बोलते हैं, तो जो लेरिंग्स होता है, जिसको हम लोग वॉइस बॉक्स बोलते हैं ना, इसी लेरिंग्स को क्या बोला जाता है, एडम्स एप्पल बोला जाता है। और ये किस में होगा, सिर्फ मेल में होगा। लेरिंग्स हो गया, तो इन मेल्स द फ्रंट ऑफ द थायराइड कार्टिलेज दैट सराउंड्स द लेरिंग्स टेंड्स टू प्रोट्रूड आउटवर्ड। थोड़ा बाहर निकला हुआ प्रतीत होता है, आउटवर्ड, क्रिएटिंग ए फीचर नोन एज द एडम्स एप्पल। और उस फीचर को क्या बोला जाता है, एडम्स एप्पल बोला जाता है। द फंक्शन ऑफ एडम्स एप्पल इज टू प्रोटेक्ट द वोकल कॉर्ड्स। फंक्शन क्या है एडम्स एप्पल का, इज टू प्रोटेक्ट द वोकल कॉर्ड्स। लंग, एन ऑर्गन इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉडी। फिर है पैलेट। पैलेट क्या है, इट इज़ द रूफ ऑफ द माउथ विच सेपरेट्स द ओरल कैविटी फ्रॉम द नेजल कैविटी। फिर है टंग, ए मस्कुलर ऑर्गन इन द माउथ that helps with functions like tasting, swallowing and speaking. Question number 705, what is a halitosis commonly known as। जो हेलिटोसिस है कॉमनली उसको क्या बोला जाता है, तो हेलिटोसिस को ही बोला जाता है बैड ब्रेथ। हेलिटोसिस को ही क्या बोला जाता है, बैड ब्रेथ। हेलिटोसिस, कंडीशन ऑफ हैविंग परसिस्टेंट अनप्लीजेंट ब्रेथ ऑर्डर। ठीक। इट कैन बी काउज्ड बाई पुअर ओरल हाइजीन, डेंटल प्रॉब्लम्स, ड्राई माउथ, सर्टेन फूड्स, स्मोकिंग एंड अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस। प्रॉपर ओरल हाइजीन प्रैक्टिसेस, रेगुलर डेंटल चेकअप्स एंड एड्रेसिंग एनी अंडरलाइंग काउजेज कैन हेल्प मैनेज एंड प्रिवेंट बैड ब्रेथ। क्वेश्चन नंबर 706, व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक 75 बार पढ़ लिए हैं, क्या हो जाएगा, रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग बोलेंगे एरोबिक। क्वेश्चन नंबर 707,
विच ऑफ दीज इज एन एनाटॉमिकल कैविटी फिल्ड विथ एयर? विच ऑफ दीज इज एन एनाटॉमिकल कैविटी फिल्ड विथ एयर? तो क्या हो जाएगा? साइनस। साइनस साइनस आर एयर फिल्ड स्पेसेस एंड ए कनेक्टेड सिस्टम ऑफ hollow cavities inside the skull. टाइप में हो जाएगा फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, एस्फिनोइड साइनस, इथमोइड साइनस. साइनेस्टिसिस is the inflammation of swelling of the tissues lining in the sinus. Question number 708. The amount of air inspired and expired during the normal respiration is known as. आपको बोलना है, बताना है कि the amount of air that is inspired and expired, ठीक, that is inspired and expired during normal respiration is known as. तो उसको हम लोग बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम. उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे टाइडल वॉल्यूम. उसको क्या बोलेंगे? टाइडल वॉल्यूम बोलेंगे. फिर है आपका वाइटल कैपेसिटी. वाइटल कैपेसिटी क्या है? द कैपेसिटी ऑफ लंग्स टू एक्सपायर द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर आफ्टर अ डीप इंस्पिरेशन, द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर ए मैक्सिमम इंस्पायरेटरी एफर्ट. ये ऑलरेडी हम लोग का पढ़ा हुआ है कि वाइटल कैपेसिटी जो हम लोग पढ़े थे ना, इंस्पायरेटरी रिजर्व के नाम से हम लोग पढ़े थे, ठीक. तो ई क्या है? ई है वाइटल. ई हो जाएगा आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व. जब हम लोग हवा छोड़ते हैं उसके बाद भी, मतलब जब नाक से नोस्ट्रिल से हवा छोड़ते हैं, एक्सेल करते हैं, तो उसके बाद भी जब हम लोग थोड़ा और एफर्ट लगाएंगे तो थोड़ा सा और एयर निकलता है. तो वही जो एयर है वही क्या है? वाइटल कैपेसिटी है. फिर ये भी इम्पोर्टेंट है, रिसिड्यूअल वॉल्यूम. द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर द मोस्ट फोर्सफुल एक्सपिरेशन. तो जब हम पूरा जोर से एकदम एक्सपायर करते हैं, तो उसके बावजूद जो कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर रह जाता है हमारे लंग्स में, वही हमारा क्या है? वही है हमारा रिसिड्यूअल वॉल्यूम, ठीक. रिसिड्यूअल एयर मोस्टली अकर्स इन एल्वियोली. फिर है मिनट वॉल्यूम. फिर क्या है? मिनट वॉल्यूम. द अमाउंट ऑफ एयर मूव्ड इन एंड आउट ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग 1 मिनट. मिनट वॉल्यूम क्या है? द अमाउंट ऑफ एयर मूव्ड इन एंड आउट ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग 1 मिनट. इट इज इक्वल टू द टाइडल वॉल्यूम अगेंस्ट द नंबर ऑफ ब्रीथ्स पर मिनट. अब है क्वेश्चन नंबर 709. क्यूटेनेसियस रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन. क्यूटेनेसियस रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन कहाँ होगा? तो अर्थवॉर्म. क्यूटेनियस रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन कहाँ होगा? तो अर्थवॉर्म में होगा. इट इज एन इनवर्टिब्रेट एनिमल. अर्थवॉर्म क्या है? कि इनवर्टिब्रेट एनिमल है. दैट इज द मेंबर ऑफ द फाइलम एनेलिडा. अर्थवॉर्म किस में आएगा? एनेलिडा में आएगा. अर्थवॉर्म किस में आएगा? एनेलिडा में आएगा. एंड द ऑर्डर क्या होगा? तो ओपिस्टिथोपोरा होगा. इट इज यूजुअली ए हर्माफ्रोडाइट, ठीक. हर्माफ्रोडाइट इसका मतलब देखो बहुत इंटरेस्टिंग है. हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होगा? विच मीन्स इट हैज बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स, ठीक ना. हर्माफ्रोडाइट विच मीन्स इट हैज बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन. क्यूटेनेसियस रेस्पिरेशन. क्यूटेनेसियस रेस्पिरेशन क्या है? तो गैस एक्सचेंज दैट अकर्स थ्रू द स्किन और बॉडी सरफेस ऑफ द एनिमल. क्यूटेनियस रेस्पिरेशन क्या होगा? गैस एक्सचेंज कहाँ से हो जाएगा? थ्रू द स्किन और बॉडी सरफेस ऑफ द एनिमल. अब एग्जाम्पल देख लीजिए. क्यूटेनेसियस का अर्थवॉर्म फ्रॉग्स में भी होगा और लीचेज में भी होगा. पल्मोनरी रेस्पिरेशन, द गैस एक्सचेंज अकर्स थ्रू द एल्वियोली इन द लंग्स, ठीक. एग्जाम्पल रेपेटाइल, बर्ड एंड मैमल. फिर है ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, द ब्रीदिंग थ्रू द गिल्स. ब्रैंकियल रेस्पिरेशन में क्या होगा? द ब्रीदिंग थ्रू द गिल्स होगा. एग्जाम्पल फिश हो गया एक्वेटिक, आर्थ्रोपोड हो गया और मोलस्का हो गया. उसमें क्या होगा? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन होगा क्योंकि गिल्स के थ्रू होगा, ठीक. क्वेश्चन नंबर 710. विच ऑर्गेनिज्म कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन. आपको बताना है कि कौन ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो
कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन। तो एनएरोब, जो एनएरोब होगा दैट कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन, एनएरोब। इट्स एग्जाम्पल आर पेप्टो और स्ट्रेप्टोकोकस, ट्रिपोनेमा, फ्यूजीफॉर्म, पॉर्पिरोमोनोमास, ठीक है। और एरोब क्या होगा, एरोब होगा द ऑर्गेनिज्म विच सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम लोग बोलेंगे एरोब। पैरासाइट, पैरासाइट क्या होता है, एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स ऑन और इन ए होस्ट एंड गेट्स इट्स फूड फ्रॉम और एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स होस्ट। फिर है सिम्बायोटिक। तो पैरासाइट का क्या पढ़ लिए, पैरासाइट है एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स ऑन और इन ए होस्ट, तो जिसको होस्ट का ज़रूरत है अपने सर्वाइवल के लिए, फूड के रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक। लेकिन सिम्बायोटिक है, तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म दैट शेयर सिमिलर हैबिटेट, ठीक। जो क्या करता है, शेयर करता है सिमिलर हैबिटेट। देयर आर 3 टाइप ऑफ बिहेवियर ऑब्जर्व्ड इन सिम्बायोटिक। तो 3 बिहेवियर है, एक हो गया म्यूचुअलिज्म, एक हो गया कॉम्युनलिज्म और एक हो गया पैरासाइटिज्म। क्वेश्चन नंबर 711, द ग्रेटेस्ट क्वांटिटी ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपेल्ड आफ्टर ए मैक्सिमम इंस्पायरेटरी इफेक्ट। द ग्रेटेस्ट क्वांटिटी ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपेल्ड आफ्टर अ मैक्सिमम इंस्पायरेटरी इफेक्ट। तो अभी तुरंत हम लोग पढ़े, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग लंग वॉल्यूम। क्या उसको बोलते हैं, लंग वॉल्यूम बोलते हैं, लंग वॉल्यूम या रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ द लंग दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 यूनिट। पहला हो जाएगा आपका टाइडल, पहला क्या हो जाएगा, टाइडल वॉल्यूम। इट इज़ द नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेटरी साइकिल विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट। फिर है आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इट इज़ द एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सेल्ड आफ्टर ए नॉर्मल एक्सकेलेशन। फिर है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, इट इज़ द एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड आफ्टर ए नॉर्मल इनहेलेशन। फिर आएगा रेसिड्यूअल वॉल्यूम, फिर क्या आएगा, रेसिड्यूअल वॉल्यूम। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द पर्सनस लंग्स आफ्टर फुली एक्सेलिंग। क्वेश्चन नंबर 712, द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस इन द लंग्स अकर्स इन। तो जो एक्सचेंज होता है, द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैस जो कहाँ होता है, लंग्स में होता है। तो बोल रहा है कि लंग्स में भी कहाँ होता है, तो लंग्स में कहाँ होगा, अल्वियोली में होगा, अल्वियोली में होगा। एल्वियोली क्या है भाई, अल्वियोली क्या है, टीनी एयर सैक्स इन द लंग्स वेयर गैस एक्सचेंज अकर्स। अल्वियोली क्या है, टीनी एयर सैक्स इन द लंग्स वेयर गैस एक्सचेंज अकर्स, enabling the transfer of oxygen into the blood stream and the removal of carbon dioxide. Lungs. Lungs क्या है, one of a pair of organs in the chest that supplies the body with oxygen and removes carbon dioxide from the body. फिर है trachea, the windpipe that connects the larynx to the bronchi. ब्रोंकाई क्या है, लार्ज एयरवेज दैट कैरी एयर फ्रॉम द ट्रैकिया टू द लंग्स। ब्रोंकियोलस क्या है, तो स्मॉल एयर पैसेज इन द लंग्स दैट ब्रांच फ्रॉम द ब्रोंकाई फैसिलिटेटिंग द फ्लो ऑफ एयर डीपर इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 713, वन शुड नॉट स्लीप अंडर ए ट्री एट नाइट बिकॉज। वन शुड नॉट स्लीप अंडर ए ट्री एट नाइट बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ऑब्वियसली, ठीक। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट यूज सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू क्रिएट ऑक्सीजन एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ शुगर। फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक्स प्लेस इन प्लांट ड्यूरिंग नाइट टाइम। रात में तो होता नहीं है फोटोसिंथेसिस, एज द सनलाइट इज एब्सेंट
and the accumulation of carbon dioxide is more, so it feels suffocating to sleep under a tree at night. क्वेश्चन नंबर 714, समझ रहे हैं क्या कांड होता है? देखिए, रात में तो सनलाइट होता नहीं है, तो सनलाइट जब नहीं होगा तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, और जब प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो ऑक्सीजन नहीं बनेगा। तब आपके अंदर एक दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि सर ऑक्सीजन नहीं बनेगा, इसका मतलब ये थोड़ी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। फिर आदमी क्यों सफोकेट करने लगता है? फिर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ जाता है? तो आपको क्या बताए थे कि दो चीज़ होता है, एक होता है फोटोसिंथेसिस और एक होता है रेस्पिरेशन। ठीक, तो रेस्पिरेशन तो करेगा ना प्लांट, फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, रेस्पिरेशन तो करेगा। और रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन में जो प्लांट है ऑक्सीजन लेता है और क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड उसमें निकलता है। तो रेस्पिरेशन तो होते रहेगा, तो इसी के वजह से उसके आसपास क्या हो जाएगा? CO2 का अमाउंट बढ़ जाएगा, इसीलिए वहाँ पे सफोकेशन होने लगता है प्लांट के नीचे रात में। क्वेश्चन नंबर 714, हाउ डू ग्रीन प्लांट इन द सी हेल्प फिश टू रेस्पायर? आपको बताना है कि जो ग्रीन प्लांट है कहाँ, सी के अंदर जो ग्रीन प्लांट है वो फिश को कैसे हेल्प करता है रेस्पायर करने में? दे गिव आउट ऑक्सीजन। सिंपल, ग्रीन प्लांट क्या करेगा? ऑक्सीजन देगा, जो एक उसमें है जो पानी के अंदर है, तो उससे क्या होगा? फिश को हेल्प होगा रेस्पायर करने में। दे गिव आउट ऑक्सीजन, दे गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड and water and use sunlight to produce oxygen and glucose. This oxygen then dissolves in the surrounding water and is available for fish to extract through their gills, which allows them to breathe and carry out respiration. Question number 715, in which type of organisms respiration released more energy? मतलब ऑर्गेनिज्म का जो रेस्पिरेशन होता है तो किस टाइप के रेस्पिरेशन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा? तो किसमें होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन में, जिसको हम लोग न्यूमेटिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। ज़्यादा एनर्जी किस में रिलीज होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन में, जिसको न्यूमेटिक रेस्पिरेशन भी बोला जाता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन और न्यूमेटिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एक केमिकल प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज यूज टू मेक एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट दैट इज शुगर। फिर है सेलुलर रेस्पिरेशन, ए सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट ब्रेक्स डाउन ग्लूकोज टू प्रोड्यूस ATP। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट ब्रेक डाउन ग्लूकोज टू प्रोड्यूस ATP, और ATP को क्या बोलते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 717, व्हेन आवर मसल सेल लैक्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग एनर्जी प्रोडक्शन the 6 carbon molecule is converted into dash carbon molecule. When our muscle cells lack oxygen during energy production, the 6 carbon molecule is converted into dash carbon molecule. तो जब हमारा मसल क्या करता है? ऑक्सीजन लैक करता है, तो जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल में हो जाता है। ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन the partial breakdown of glucose, which is a 6 carbon sugar, takes place and it gets converted into a 3 carbon compound called, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लैक्टिक एसिड। तो जो पैर दर्द होता है एक्सरसाइज करने के बाद या कोई भी अगर फिजिकल एक्टिविटी के बाद, तो इसी लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन के कारण जो है पेन होता है बॉडी में। क्वेश्चन नंबर 717, respiration in humans from class dash is through either gill or lungs। तो respiration in animals जो किस क्लास से आते हैं? एम्फीबिया से आते हैं, एम्फीबिया से आते हैं। तो उनका कैसे होगा रेस्पिरेशन? या तो होगा थ्रू देयर गिल्स या लंग्स। एम्फीबियन क्या होता है? तो एम्फीबियंस आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। एम्फीबियंस क्या होते हैं? एम्फीबियंस आर cold blooded animals capable of living in both aquatic and terrestrial habitats. They possess eyelids
over their eyes and have a tympanum serving as their ear. Their alimentary canal, urinary tract and reproductive tract converge into a common chamber called cloaca, which opens to the exterior with a three-chambered heart comprising two auricle and one ventricle. एम्फीबियन का कितना होगा? थ्री चैम्बर्ड हर्ट. ठीक, हटाइए ये सब. क्वेश्चन नंबर 718. एक्सेलेशन टेक्स प्लेस थ्रू जो एक्सलेशन होता है, एक्सेलेशन थ्रू किसके थ्रू होगा? तो डिफ्लेशन ऑफ लंग. ठीक, तो डिफ्लेशन जब लंग क्या करेगा? डिफ्लेट करेगा, सिकुड़ेगा, तभी ना एक्सलेशन होगा, तभी ना हवा बाहर जाएगा. एक्सेलेशन also known as एक्सपीरेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग एयर, मतलब बाहर निकालना, एक्सपेलिंग एयर फ्रॉम द लंग्स. दिस occurs थ्रू द डिफ्लेशन ऑफ द लंग्स. ठीक, डिफ्लेशन ऑफ द लंग्स. वेयर द डायफ्राम, बताइए क्या होगा? अभी देखो, सांस छोड़ो, सांस लें तो डायफ्राम नीचे जा रहा है, सांस छोड़े तो डायफ्राम ऊपर जा रहा है. वेयर द डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स causing the volume of the thoracic cavity to decrease. ठीक, as a result pressure within the lungs increases and the air is forced out of the respiratory system through the airways. Question number 719. Dash gives energy while respiration. आपको बताना है कि एनर्जी क्या देता है रेस्पिरेशन के टाइम में? बर्निंग ऑफ ग्लूकोज. क्या देगा? बर्निंग ऑफ ग्लूकोज गिव्स एनर्जी वाइल respiration. Burning of glucose gives energy while respiration. ठीक, तो cellular respiration primarily utilizes glucose to generate ATP. Cellular respiration primarily utilizes glucose to generate ATP. और ATP होता क्या? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. थ्रू ए सीरीज ऑफ एंजाइम mediated reactions. Both plant and animal cells use respiration to release energy from glucose. Question number 720. Rings of dash are present in the throat. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज. उसको बोला जाता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज. तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट. कार्टिलेज क्या होता है भाई? तो कार्टिलेज इज ए कनेक्टिव टिश्यू. कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज इज कनेक्टिव टिश्यू दैट a smooth bone surface at joints. It is also found in the trachea, nose, ears and larynx. फिर ligaments connect bone to bones. Ligaments connect bones to bones. Tendons connect muscle to bones. टेंडन क्या करता है? टेंडन्स कनेक्ट मसल टू बोन्स. क्वेश्चन नंबर 721. ड्यूरिंग द डैश प्रोसेस हीट एनर्जी इज क्रिएटेड. तो ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस हीट एनर्जी इज क्रिएटेड. ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस हीट एनर्जी इज क्रिएटेड. ठीक, तो रेस्पिरेशन इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. रेस्पिरेशन क्या है? इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस with the breakdown of glucose and the production of energy in the form of ATP, adenosine triphosphate. During the process of respiration, oxygen O2 क्या होता है? O2 is utilized and carbon dioxide, CO2, water and energy are released as products. Question number 722. In human beings, the respiratory pigment is hemoglobin. रेस्पिरेटरी पिगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट. रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है ह्यूमन बीइंग में? हेमोग्लोबिन. हेमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन एंड इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल. और किस में होगा? रेड ब्लड सेल में होगा, आरबीसी में होगा. द
रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता क्या है? इट हेल्प्स इन कैरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। फिर है आपका मेलानिन, तो ये सब्सटेंस इन द बॉडी दैट प्रोड्यूसेस हेयर, आई एंड स्किन पिगमेंटेशन, मतलब जो कलर होता है हेयर का, आई का और स्किन का, किसके वजह से होगा? ड्यू टू मेलानिन। फिर है फेनोमेलानिन क्या करेगा? ए रेडिश येलो सल्फर कंटेनिंग मेलानिन पिगमेंट फॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सिस्टीन। फिर है यूमेलानिन, ये क्या है? एन इनर्ट पिगमेंट कैपेबल ऑफ इफिशियंटली एब्जॉर्बिंग यूवी फोटोन्स एज दे इंटर द एपिडर्मिस। क्वेश्चन नंबर 723, विच लाइफ प्रोसेस कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी? विच लाइफ प्रोसेस कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी? तो रेस्पिरेशन। कौन सा लाइफ प्रोसेस है जो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा? हीट एनर्जी में। तो रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा? रेस्पिरेशन। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन फूड एनर्जी इज रिलीज्ड एज एटीपी एंड हीट। फूड एनर्जी है क्या होगा? इज रिलीज्ड एज एटीपी एंड हीट। ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आर कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू एटीपी। Respiration should not be confused with breathing. Respiration should not be confused with breathing, which is a type of ventilation. फिर है respiration is a process that takes place within the cells. Question number 724. The incomplete dissolution of a substrate in the absence of oxygen is called? The incomplete dissolution of a substrate in the absence of oxygen, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? Anaerobic respiration. ठीक। द इनकम्प्लीट डिसोल्यूशन ऑफ ए सबस्टेट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है भाई? तो ऑफन यील्ड्स लेस एनर्जी। ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा एनर्जी मिलता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में हम लोग को लेस एनर्जी मिलेगा। ठीक। बिकॉज रीजन देख लो क्या है? तो बिकॉज द इलेक्ट्रॉन transport chain involved is less efficient. Because the electron transport chain is involved is less efficient. फिर है आपका anaerobic respiration, the food can also be broken down without using the oxygen. तो without using oxygen क्या होगा? anaerobic होगा। क्वेश्चन नंबर है 725, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है। तो ट्रू हो जाएगा ऑक्सीजन डिफ्यूजेज फ्रॉम लंग्स into the blood and carbon dioxide diffuses from blood into the lungs। बिल्कुल सही बात। ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन डिफ्यूज करेगा, लंग से निकलेगा और कहाँ जाएगा? ब्लड में जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा? तो डिफ्यूज कहाँ से करेगा? ब्लड से, और कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा। ठीक। सेलुलर रिस्पिरेशन वही है, सब हटाइए इसको। क्वेश्चन नंबर 726, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम? आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो मेडुला ऑब्लोंगाटा तो ब्रेन का पार्ट है ना बे, इधर कहाँ से आ गया? ठीक। तो मेडुला ऑब्लोंगाटा नहीं है। फिर है क्वेश्चन नंबर 727, एन एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन द अब्सेंस ऑफ। तो ये 175 बार पढ़े हैं। एन एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक। एनारोबिक रेस्पिरेशन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है क्या होगा? उसमें 2 स्टेप होगा, 2 स्टेप्स। पहला हो जाएगा ग्लाइकोलाइसिस एंड इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ पायरुविक एसिड। एनारोबिक रेस्पिरेशन कैन नॉट कंटिन्यू इनडेफिनेटली बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस कंपाउंड एंड लेस अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी पर ग्राम मोल ऑफ फूड ब्रोकन। अब जाइए डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है भाई? डाइजेस्टिव सिस्टम जो है क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 728, क्वेश्चन नंबर 728, विच एक्शन इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज सिमिलर टू द
emulsification of soap on dirt. Which action in the human digestive system, बोल रहा है कि which action in the human digestive system is similar, किस चीज़ के सिमिलर है भाई, टू द इमल्सिफिकेशन ऑफ सॉप. जो सॉप का इमल्सिफिकेशन होता है डर्ट पे, उसे सिमिलर एक एक्शन होता है हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो आपको बता रहा है. तो वो हो जाएगा डिसइंटीग्रेशन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू ए स्मॉलर ग्लोब्यूल्स बाय बाइल साल्ट. तो जब बाइल साल्ट क्या करता है, डिसइंटीग्रेट करता है. किसको डिसइंटीग्रेट करता है, मतलब छोटा करता है. किस चीज़ को छोटा करेगा, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को छोटा करेगा इनटू ए स्मॉलर ग्लोब्यूल्स. कौन कर रहा है, बाइल साल्ट कर रहा है, डिसइंटीग्रेशन कर रहा है. तो वो एकदम किसके सिमिलर होगा, एकदम सिमिलर हो जाएगा टू द इमल्सिफिकेशन ऑफ सॉप ऑन द डर्ट. द फंक्शन ऑफ द लीवर, द फंक्शन ऑफ लीवर देखो क्या क्या है. तो एब्जॉर्प्शन ऑफ बिलिरुबिन, एब्जॉर्प्शन ऑफ बिलिरुबिन, प्रोडक्शन ऑफ बाइल, ठीक, सपोर्टिंग ब्लड क्लॉट, मेटाबोलाइजेशन ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, मेटाबोलाइजेशन सब करेगा, स्टोरेज ऑफ विटामिन एंड मिनरल, फिल्टरिंग ब्लड, इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन, एल्बुमिन प्रोडक्शन, एंजियोटेंसिनोजेन सिंथेसिस. सारा काम कौन कर रहा है, लीवर कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 729, क्वेश्चन 729, कंसीडर द बिलो स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर. आपको बताना है कौन होगा. तो जो गलत है उसको छोड़िए, सही है उसको पकड़िए. स्टेटमेंट 2 जो है सही है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टोमक. हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टोमक. बिल्कुल सही है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, HCl. इट इज सेक्रेटेड फ्रॉम गैस्ट्रिक ग्लैंड. और उसमें भी कौन सेल है, तो पेरिटल सेल. जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो HCl है, इट इज सेक्रेटेड फ्रॉम गैस्ट्रिक ग्लैंड. और कौन सेल है भाई, तो पेरिटल सेल इन द स्टोमक. फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड एंड also essential for absorption of vitamin B12, necessary for functioning and maintaining RBC and nervous tissue. It lowers the pH of the stomach. A low pH 1.5 to 2 activates pepsin. Question number 730, which of the following is a protein splitting enzyme? Which of the following is a protein splitting enzyme? मतलब उस एंजाइम का नाम बताना है जो क्या करेगा, प्रोटीन को ही स्प्लिट करेगा या तोड़ देगा. तो उसका नाम है पेप्सिन. उसका नाम क्या है, पेप्सिन नाम है. पेप्सिन इज सेक्रेटेड एज अ प्रो एंजाइम ऑफ पेप्सिनोजेन विच इज एक्टिवेटेड इन पेप्सिन व्हेन एक्सपोज टू एसिड इन द स्टोमक. फिर है आपका टाइलिन. टाइलिन इज ए काइंड ऑफ एमाइलेज एंजाइम दैट इज सेक्रेटेड बाय द सेलेब्री ग्लैंड. टाइलिन को कौन सेक्रेट करेगा, Tyline is a kind of amylase enzyme that is secreted by the salivary glands in the buccal cavity. In the buccal cavity, begins the digestion process and breaks down carbohydrate into simple sugars. फिर है amylase is a enzyme that catalyzes the hydrolysis of starch into sugars present in the saliva of the human and some other mammals. लाइपेज क्या है, तो लाइपेज इज अ फैमिली ऑफ एंजाइम्स दैट कैटालाइजेज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स. लाइपेज इज अ फैमिली ऑफ एंजाइम दैट कैटालाइजेज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स. फिर एमाइलेज क्या है, तो एमाइलेज इज एंजाइम दैट कैटालाइजेज द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इनटू शुगर. अमाइलेज क्या करेगा, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करेगा. और ये कहाँ होगा, अमाइलेज सलाइवा में होगा. ठीक. फिर टाइलिन पढ़ लिए. टाइलिन क्या करेगा, A kind of amylase enzyme है that is secreted by the salivary gland in the buccal cavity. ये क्या करता है, begins the digestion process and breaks down carbohydrate into simple sugar. टाइलिन क्या करेगा, breaks down carbohydrate into simple sugar. और वही पेप्सिन यहाँ पे पढ़े कि पेप्सिन क्या करेगा, तो प्रोटीन को तोड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 731,
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हैज़ ए लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या होगा, लंबा होगा। तो हमारी गैया मैया, काऊ, किसका होगा, काऊ का। काऊ का जो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होगा, लंबा होगा। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गर इन ए हर्बीवोर देन ए कार्निवोर। मतलब जनरली जो हर्बीवोर होगा उसका स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होगा, लंबा होगा, कार्निवोर से लंबा होगा। और एनी अदर टाइप बिकॉज, और कोई अदर टाइप से भी लंबा होगा, क्यों, बिकॉज हर्बीवोर ईट ओनली ग्रास विच इज़ फुल ऑफ सेल्यूलोज। वो लोग क्या करता है, सिर्फ घास खाता है, और घास में क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। और द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज टेक्स अ लॉन्ग टाइम, और जो सेल्यूलोज का जो डाइजेशन है उसमें क्या है, बहुत लंबा टाइम लगता है। दैट इज़ वाई हर्बीवोरस रिक्वायर्स ए लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन। इसीलिए हर्बीवोरस को क्या चाहिए, लंबा, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा चाहिए। बट कार्निवोर्स डोंट नीड a long small intestine for digestion as it consumes only the flesh of herbivores. अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 732। क्वेश्चन 732 क्या है, डैश रिड्यूसेस द साइज ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स अलाउिंग एंजाइम टू वर्क मोर इफिशियंटली। बताइए, अभी तुरंत पढ़ा हुआ है हम लोग, तो बाइल साल्ट, हम लोग यही पढ़े ना। बाइल साल्ट क्या करता है, reduces the size of large fat globules allowing enzymes to work more effectively. Bile juice, बाइल जूस क्या होता है भाई, तो सिक्रेटेड बाय द लीवर। बाइल जूस को कौन सिक्रेट करता है, लीवर। तो बाइल जूस में होता है बाइल साल्ट, और ये क्या हेल्प करता है किस चीज़ में, तो हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बाइल जूस जो है सेक्रेट कौन करता है, लीवर, और इसी बाइल जूस में क्या होता है, बाइल साल्ट होता है। और यही बाइल साल्ट क्या करता है, तो हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इन विच बिग मॉलिक्यूल ऑफ फैट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन in the form of large globules, so it is difficult for enzymes to act on them. Bile salts reduce the size of large fat globules, allowing enzymes such as lipase to work more effectively. Question number 733. Some of the functions performed by a particular animal tissue are mentioned below. क्या है, तो सम ऑफ द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय अ पर्टिकुलर एनिमल टिश्यू आर मेंशन्ड बिलो। तो आपको क्या करना है, तो आइडेंटिफाई दिस टिश्यू फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक, तो आपको देखना है कि क्या क्या फंक्शन दिया हुआ है, उसके हिसाब से आपको बताना है कि ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है किस टिश्यू का ही काम है। तो क्या है भाई, फंक्शन क्या क्या दिया हुआ है, इट फिल्स द वाइड्स इनसाइड द ऑर्गन। जो ऑर्गन के बीच में जो वाइड है, जो खाली जगह, उसको ही भरने का काम करता है। फिर है कि इट सपोर्ट्स द इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन को क्या करता है, सपोर्ट करता है। फिर इट एड्स इन द टिश्यू रिपेयर। टिश्यू रिपेयर में क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये जो है लक्षण जो है किसका है, एरियोलर टिश्यू का लक्षण है। लक्षण किसका है, एरियोलर टिश्यू का लक्षण है। एरियोलर टिश्यू के बारे में पढ़ लेते हैं। कनेक्ट्स डिफरेंट ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी। एरियोलर टिश्यू क्या करता है, कनेक्ट्स डिफरेंट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। अब देखो एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू क्या है, ए कनेक्टिव टिश्यू दैट एक्सटेंड्स थ्रू आउट द बॉडी, इट्स फाउंड अंडर द स्किन। एडिपोज टिश्यू कहाँ मिलेगा, अंडर द स्किन। सब क्यूटेनियस फैट बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन, विस्करल फैट and even in the inner cavities of the bones, bone marrow, adipose tissue। फिर है आपका इपिथेलियल, इसके बाद क्या आएगा, इपिथेलियल टिश्यू। तो टाइप ऑफ बॉडी टिश्यू दैट फॉर्म्स द कवरिंग। तो कवरिंग जो रहेगा ऑफ ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी लाइन, ये हो जाएगा इपिथेलियल। फिर आ जाएगा मस्कुलर। तो मस्कुलर क्या है, ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू इन एनिमल विच अप्लाइज फोर्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी बाई कॉन्ट्रैक्शन।